भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन करना एवं दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, दान करना, भोजन कराना, गौ माता की रक्षा व सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार कराने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 एकादशी अधिक यानी कुल मिलाकर 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष। बंधुओं, दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे पुराणों एवं धर्म ग्रंथों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्य का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। बंधुओं, दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना कर एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। कुछ लोग कई नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए विशेष नियम हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। जो लोग बीमार अवस्था में हैं या किसी कारण व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो वे फल यानी फलाहार करके भी इस व्रत को संपन्न कर सकते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी, अजा एकादशी, भीष्म एकादशी तिथि का आरंभ 7 फरवरी 2025 को शुक्रवार की रात 9:26 से हो जाएगा, जो कि 8 फरवरी 2025 शनिवार की मध्यरात्रि 8:16 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सभी वैष्णव जनों, भक्त जनों, माताओं बहनों को एकादशी का व्रत 8 फरवरी 2025 शनिवार के दिन ही रखना चाहिए। अब इस व्रत का जो पारणा है वो हम कब करें, हम इस व्रत को कब खोलें? कुछ वैष्णवों भक्त जनों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि 9 फरवरी 2025 रविवार की सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको कर लेना चाहिए। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूर्ख तू राम भज, क्यों चाटे जग धूल, क्यों चाटे जग धूल। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। बोलिए रास राशेश्वर भगवान की जय, श्री राधिका रानी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, उद्विज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके
माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने पूछा, इसका क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और इसमें कौन से देवता का पूजन तथा अर्चन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया अजा भीष्म एकादशी है। इसका जो व्रत है उसको करने मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष गति को प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन अगर आप मन से व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। अब हम शरीर से व्रत तो कर ही लेते हैं, लेकिन अगर हम मन से व्रत करते हैं तो इसे सर्वोपरि व्रत कहा जाता है और इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी एक महिमा की कथा सुनाता हूं और कहता हूं, तुम ध्यान पूर्वक मन लगाकर एकाग्र चित्त होकर इसे सुनो। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इसके ठीक प्रकार ना गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम से और प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उसको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बचते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे जिससे हमको इस दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं पाया और ना कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन को व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी।
इस कारण वे दोनों शीत के मारे अत्यंत दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करने और करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी इस पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की अपार कृपा और एकादशी का व्रत करने से ना तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु जी और शिव जी के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर दिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। जया एकादशी का व्रत 1000 अश्वमेघ यज्ञों से जो करने से जो हमें फल प्राप्त होता है और 100 वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल हमें प्राप्त होता है, वही फल इस जया नामक एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, इस एकादशी का व्रत आपको 8 फरवरी 2025 को रखना है और ध्यान रहे कि आप मन से इस व्रत को अवश्य करें, खूब नाम जप करें, भगवान का भजन कीर्तन करें और इस दिन अच्छे कर्म, पुण्य कर्म ही आपको करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो भोले हैं, भगवान दयालु है, भगवान भक्त वत्सल है, भगवान हमारे इष्ट हैं, भगवान हमारे देवता हैं, भगवान कृपा निधान है। हमें कोई भी ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से किसी को ठेस पहुंचे, किसी को पीड़ा हो, और हमें ऐसी कोई भी वाणी का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे किसी की मर्यादा को ठेस पहुंचे या किसी को बुरा लगे। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, इस एकादशी के निमित्त यदि आप ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा जया एकादशी के व्रत के पारणा के निमित्त हमें कोई भी दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम स्क्रीन पर दिख रहे कोई भी QR कोड कर स्कैन करके इस जया एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और स्क्रीन पर दिख रहे आप इंस्टाग्राम ID पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।